हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पीसीओडी। महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा गया है पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पीसीओएस। ठीक है, तो इसको समझेंगे दोस्तों, ये क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं। तो दोस्तों देखो क्या होता है, पीसीओएस या पीसीओडी दोनों एक ही होता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम बोल दो या फिर पॉलीसिस्ट ओवरी डिसीज बोल दो, दोनों एक ही है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पॉलीसिस्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो सिस्ट को समझने से पहले आपको फीमेल का एनाटॉमी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। यानी तो इसमें क्या होता है, महिला का जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या होता है दोस्तों, दो ओवरी होती है। ठीक है, एक गर्भाशय होता है और उसके बाद में दो फॉलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, तो ये जो ओवरी होती है, ओवरी, इसमें जो दोस्तों ओवरी होती है, ओवरी का क्या काम होता है, हर दिन महिला को 10 से लेकर 16 दिनों के बीच में एक अंडा बनकर ओवन का एक अंडा प्रोड्यूस होकर फॉलोपियन ट्यूब में वहाँ पर जाता है और वहाँ पर मेल पार्टनर का शुक्राणु यानी फर्टिलाइजेशन होने के लिए वो तैयार हो जाता है। भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, भाई सेक्स करेगा, इंटरकोर्स करेगा और स्पर्म यानी शुक्राणु उस जाकर उस अंडे को मिलन होगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होकर अंडा वहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है। तो ये कंप्लीट ही क्या होता है दोस्तों, एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है ये तो होता है। अब क्या होता है, जो अंडा जो बन रहा दोस्तों, कहाँ बन रहा, ओवरी के अंदर। ये अंडा जब बनता है तो बहुत सारे अंडे बनते हैं भाई, ओवरी के अंदर बहुत सारे अंडे बनते हैं, लगभग आप मान के चलो 1000 समथिंग, उदाहरण के लिए मान लेते हैं भाई 1000 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो ये ओवरी में से जो अंडे बनते हैं ये निकलकर फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं। भाई ये अंडे जब निकलते हैं तो एक ओवरी का क्या होता है, एक तरह का मान लेते हैं एक गेट होता है। ठीक है, एक गेट मतलब होता है एक द्वार, तो उस गेट से निकलकर एक अंडा निकलकर ओवन निकलकर एक रिलीज होता है वहां से। ठीक है, तो वो रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब पे जाता है। तो कुछ कंडीशन है, कुछ कारणों के द्वारा ये जो अंडा होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है गेट से, ओवरी में से क्या होता है, अंडा निकल नहीं पाता है। तो ये क्या होता है, अब ये निकल तो नहीं पा रहा है, लेकिन अब क्या होता है, इसमें एकदम से किसी कारणवश सारे अंडे एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इतने सारों अंडों में से, इतने सारों में से जो एक निकलता था उस गेट से, उसमें क्या होता है, सारे अंडे एक साथ जो बने वो सारे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक भी अंडा बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो अब यहाँ जो सारे अंडे जो बाहर निकलना चाह रहे थे तो उसमें कोई भी अंडा, एक भी अंडा निकल नहीं पाता, ओवन रिलीज ही नहीं हो पाता। तो इसमें बताएंगे कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ओवन का सिक्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है, ओवन का सिक्रेशन नहीं हो पाता तो क्या होता है, अब यहाँ धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, सिस्ट का फॉर्मुलेशन होने लगता है, यानी वहाँ पर क्या होता है, सिस्ट बनने लगती है। तो सिस्ट क्या होता है, एक तरह का कोई आम गड्ढा नहीं बोल सकते, छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे बबल्स होते हैं, जिसे देखने में क्या होता है दोस्तों, अब सोनोग्राफी वगैरह में देखेंगे तो देखने में ऐसे लगते हैं दोस्तों जैसे कि मोतियों की माला हो या साबूदाना जैसे लगते हैं। तो इस तरह के सिस्ट वहाँ पर ओवरी के अंदर बनना चालू हो जाते हैं, वहाँ पर सिस्ट फॉर्मुलेशन होने लगता है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, जब ये सारे के सारे ओवन निकल नहीं पाते तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मुलेशन तो होने लगता है, वहाँ पर क्या होता है, सिस्ट में क्या होता है, एक फ्लूइड भर जाता है। भाई सिस्ट जब बनता है तो सिस्ट के अंदर भी एक फ्लूइड भर जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये जो कंडीशन होती है सिस्ट की, इसमें क्या होता है, अगर एक सिस्ट बना तो हम इसे दोस्तों पीसीओ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं किसी कारणवश, तो हम उसे बोल सकते हैं भाई पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर, तो ये जो सिस्ट होता है किसी किसी कारणवश क्या होता है, एक दो जो सिस्ट होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन एक से ज्यादा जब ये सिस्ट बनेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं भाई पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, जो इस कंडीशन में एक समस्या बहुत आजकल हर महिला में देखी गई। हर 5 महिला में से एक महिला को ये बीमारी देखी गई है। तो आज हम देखते हैं दोस्तों, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, आदमी या औरत हो किसी में भी ये सब कुछ चलता है। ये फाइनली क्या होता है दोस्तों, पीसीओ जो होता है इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है इसमें। ठीक है, हम बताएंगे इसमें आखिर कारण क्यों होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी है, बहुत सारे काफी महिलाओं में देखने को आजकल मिल रहा है। ठीक है, तो अब समझते दोस्तों इसके देखो कारण क्या हो सकता है। देखो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भाई जो ओवन का प्रोडक्शन जो हो रहा है, ठीक है ना, ओवन जो सिक्रेशन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जो ओवन
जैसे बनता है। देखो ओवन कैसे बनता है, ओवन के अंदर कुछ हार्मोन्स की मदद से वहाँ पर ओवन बनता है, ठीक है। जैसे कि हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स चाहिए भाई, ठीक है, अंडे बनाने के लिए। फोलिकुल स्टोमेटिक हार्मोन्स जैसे बोलते हैं FS, ये सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है एक अंडा बनाने के लिए, तब वो जाके वहाँ पर निकलता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कुछ हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन और उसके बाद में एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स की जरूरत होती है, ठीक है, अंडे का बनने के लिए। अब क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स की जो जरूरत पड़ती है, ये क्या करते हैं भाई, मेंटेन करते हैं फॉलोपियन ट्यूब में ओवन को मेंटेन करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इसे मेंटेन करना का काम होता है। तो ये एस्ट्रोजन जब जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे हार्मोन्स क्या होता है, इनबैलेंस हो जाते हैं भाई। ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, संतुलन होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये क्या होता है, इनबैलेंस हो जाते हैं। तो हार्मोन्स का असंतुलन होना यानी इनबैलेंस होना, ये सारे हार्मोन्स के कारण ही सिस्ट का फॉर्मुलेशन होने लगता है। तो हार्मोन्स ठीक नहीं होते। अब इसमें क्या होता है, ये तो हार्मोन्स ठीक नहीं है, और या तो फिर क्या होता है, कभी एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम हो जाता है, एंड्रोजन बढ़ जाता है, मतलब एक हार्मोन्स बढ़ जाता है, दूसरा हार्मोन्स कम हो जाता है भाई। ल्यूटिनाइजिन जो हार्मोन्स कम हो गया तो FH ज़्यादा बढ़ गया, तो एक तो नहीं बन रहा, तो प्रॉपर ही क्या होता है, वहाँ पर एक बन ही नहीं पाता, तो वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मुलेशन होने लगता है, ठीक है। और अगर इस कंडीशन क्या होता है, अगर एक तो बन पा रहा, अगर एक बन भी रहा है किसी कारणवश, तो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा भाई, उस इन्वायरमेंट में नहीं हो पा रहा है, फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ही फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। एस्ट्रोजन अगर कम हो गया, एंड्रोजन बढ़ गया, तो भाई इन वजह से भी हार्मोन्स हो सकता है। अब ये एंड्रोजन क्या होता है दोस्तों, तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है दोस्तों, एक मेल हार्मोन्स होता है जो कि महिलाओं में भी होता है। ये थोड़ी सी होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन जब ये हार्मोन्स बढ़ जाता है भाई, ये हार्मोन्स किसी कारण बढ़ जाता है, तो महिलाओं को क्या होता है, हिर्स ट्यूब करके एक डिसीज होती है, वो डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कभी देखा होगा आपको, महिलाओं की दाढ़ी मूंछ आने लगती है, हाथ पैरों में या फिर छाती वगैरह पे ये हो जाता है, बाल आने लगते, उगने लगते, तो ये हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से ये समस्या होने लगती है। तो भाई ओवन तो रिलीज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मुलेशन होने लगता है हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से, ठीक है। और कुछ महिलाएं क्या होती है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह जब पीती है, तो उनकी वजह से भी ये हार्मोन्स इनबैलेंस होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हार्मोन्स होता है इनबैलेंस कैसे होता है भाई, क्या होता है, महिला की किसी किसी को डाइट, जो लाइफ स्टाइल होती है, उनकी वजह से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई। दुनिया भर के कॉस्मेटिक वगैरह लगा रही है, इधर उधर महिला जा रही है, इन्वायरमेंट वगैरह में रेडिएशन उनके कांटेक्ट में आ रहा है, डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये क्या होता है, इनकी वजह से हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्ट्रेशन। जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी अगर इंसुलिन बना रही है भाई, इंसुलिन ज़्यादा बना रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता भाई। डाइजेस्ट इंसुलिन जब बन रहा है तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसमें क्या होता है, महिला का मोटापा बढ़ रहा है। अब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, इंसुलिन वर्क नहीं कर पाता, तो इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा मात्रा बन रहा है, पूरी बॉडी में बन रहा है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि शुगर ज़्यादा रेसिडेंस हो जाता है, तो इसलिए इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। अब वो इंसुलिन क्या होता है वहाँ, अब ये इंसुलिन का क्या काम रहता है दोस्तों, वहाँ पर ओवरी में जाकर वो इफेक्ट करता है भाई। ओवरी जहाँ पर जो गेट होता है वहाँ पर जाकर वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, ओवन रिलीज तो हो रहा है, एक गेट से रिलीज होकर जब वो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ओवरी की एक रेट प्रोडक्ट होती है, तो गेट के रास्ते में जाता तो है ओवन भाई और रिलीज होने के लिए, लेकिन वो जब इंसुलिन क्या होता है, बड़ा रहता है भाई, बड़ा रहता है तो मेटाबॉलिज्म उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो ओवरी पर जाकर वो इफेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का जो गेट होता है, जो ओवरी होती है, वहां पर जाकर वो इफेक्ट करता है, तो इंसुलिन जो होता है बढ़ जाने के कारण भी होता है। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों, जेनेटिकल। जो जेनेटिकल होता है भाई, माँ बेटी में हुआ, माँ में हुआ तो बेटी में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, तो जेनेटिकल भी ये प्रॉब्लम हो सकती है पीसीओडी की। ये सारे कारण हो सकते हैं महिलाओं में, तो इन सारे कारणों से भी हो सकते हैं महिला में कोई इनफर्टिलिटी से समस्या, है ना। तो इस तरह की ये पीसीओएस बनने चालू हो जाते हैं ओवरी में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स। भाई अगर किसी महिला को पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, तो उन्हें कैसे पता चलेगा भाई, क्या सिम्टम्स होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, पहला सिम्टम्स तो ये हो सकता है दोस्तों इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरा ये कारण हो सकता है भाई इनरेगुलर पीरियड, जब ये सारा साइकिल, जब हार्मोन्स चेंज होता है, ओवरी पर इफेक्ट करता है, सिस्ट बनी पड़ी है, तो जाहिर से बात है पीरियड आगे पीछे हो सकता है, 10-10, 15-15 दिन, 2-2 महीने
तक पीरियड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अगर पीरियड हार्मोन चेंज की वजह से होता है, ठीक है, तो ये महिलाओं को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में तीसरा ये कारण हो सकता है कि भाई हर महिलाओं को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं को क्या होता है, हिरचिट्यूम डेवलपमेंट हो जाता है। दाढ़ी मूछे के जैसे रोम होते हैं, वो रोम आ सकते हैं किसी महिला को छाती पे, जांग में, या फिर उनकी छाती वजन पे, इन पर थोड़ा थोड़ा रोम्स यानी बालों का उगना चालू हो जाता है। ठीक है, चौथा ये हो सकता है दोस्तों वजन बढ़ना। जाहिर से बात है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो उसका वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो भाई वेट गेन भी हो सकता है, मोटापा आपको बढ़ सकता है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ नॉर्मल सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि भाई मूड स्विंग होना, महिलाओं में मूड स्विंग होना, या फिर महिलाओं का मूड जो होता है चिड़चिड़ापन ठीक हो सकता है, एग्रेशन हो सकती है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, फीवर वगैरह महसूस हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, मतलब जल्दी जल्दी थक कर जाती है। तो ये सिम्टम्स नॉर्मल से जो दिखने लग जाते हैं। लेकिन मेन सिम्टम्स ये होता है तो जो हार्मोन चेंज की वजह से जो पीरियड जो होता है टाइम नहीं आ पाता है, और इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, बच्चे पैदा नहीं होते इसमें। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण है पीसीओडी बनने का। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डायग्नोसिस की क्या प्रोसेस हो सकती है, इसमें क्या क्या जांचें हो सकती है। ठीक है, देखो तो डायग्नोसिस क्या क्या होगी इसमें। देखो डायग्नोसिस में क्या होता है, पीसीओ अगर आपको आशंका है भाई तो उसे कंफर्म कैसे करें, तो गायनोलॉजिस्ट क्या होता है, कुछ टेस्ट करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और खाली पेट के होते हैं, कुछ भाई क्या होता है शुगर के भी कर सकते हैं, भाई शुगर का लेवल देखना पड़ता है, शुगर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल का भी टेस्ट हो सकता है, भाई आपका मोटापा कितना बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल तो देखना पड़ता है, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल आपका ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी जांचें हो सकती है। उसके बाद में कुछ हार्मोन्स की भी जांचें हो सकती है दोस्तों। हार्मोन्स हो जाए लुटिनाइजिन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स जिसे बोलता है FSH, ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में थायराइड T3 T4 TH ये सब जांचें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इससे कंफर्म हो सकता है भाई पीसीओ या पीसीओडी है। लेकिन जरूर ठीक है, तो इन सारे टेस्टों की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे ज़्यादा टेस्ट जो होता है कंफर्म करने के लिए दोस्तों होता है एक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है होता है और बेस्ट होता है सोनोग्राफी के लिए। उसमें क्या होता है दोस्तों, क्लियर कट ओवरी की सोनोग्राफी की जाती है, और क्लियर कट पता चल जाता है कि भाई उसमें कितनी की सिस्ट है, कितनी की सिस्ट है, मल्टीप्ले तो नहीं है, 1/1 तो नहीं है, दोनों ओवरी में है या नहीं, तो उसमें सोनोग्राफी में पूरा पता चल जाता है उसमें। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस उसमें करना पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है। देखो पीसीओ ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, पीसीओ का कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है भाई इसको खाओ ठीक हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जो डॉक्टर जितने भी पीसीओएस का ट्रीटमेंट करते हैं, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, वो पीसीओएस को क्या करते हैं दोस्तों, मेंटेन करते हैं। भाई आपका मेंटेन किस तरह करेगा, भाई अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करने का बोलेंगे। ठीक है, मोटापा आपको बिल्कुल कम करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योगा करना है, भागना है, दौड़ना है, तो इस तरह से क्या होता है, एक मैनेजमेंट लोग बताते हैं भाई ये तो करना है। ठीक है भाई, इससे क्या होता है, आपके पीसीओएस बहुत ही ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% कंट्रोल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ मेडिसिन भी चलाई जा सकती है, जैसे कि भाई सब क्या होता है, आपके पीरियड अगर आपको नहीं आ रहे, भाई पीरियड टाइम टू टाइम लाने के लिए मेडिसिन दी सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मेडिसिन जो हार्मोनल मेडिसिन चलाई जा सकती है, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन दी जा सकती है। इससे क्या होता है, जो लंबे समय से जो पीरियड नहीं आ रहे भाई, पीरियड लाने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए क्या होता है, लिविनोग्लिस्ट्रल या एथिनिल्स या फिर नॉर्थ स्टेरॉइड मेडिसिन चलाई जाती है। ठीक है, 15-20 दिन तक के लिए चलाई जाती है, जिससे क्या होता है, पीरियड को टाइम टू टाइम लाना पड़ता है। तो ये मेडिसिन डॉक्टर दे सकते हैं। दूसरा ये होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो गया तो उससे क्या होगा, अंडा परिपक्व नहीं हो रहा भाई, पीरियड अगर टाइम अंडा परिपक्व नहीं हो पा रहा तो दोस्तों उसमें क्या होता है, लेट्रोजोल करके मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे एग का फॉर्मुलेशन होने लग जाता है और एग प्रॉपर बनने चालू हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, भाई पीरियड जब टाइम टाइम आने लगेंगे तो एग क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपर बनने लगते हैं। तो लेट्रोजन मेडिसिन जो होती है इसका उपयोग करके उन्हें मेंटेन किया जाता है पीसीओडी का। ठीक है, अब क्या इसमें पीरियड तो भाई अब नॉर्मल हो ही गए हैं, बनना एक भी बनना जरूरी हो जाता है। अब अगर किसी महिला को हिरचिट्यूम की शिकायत है तो उनमें क्या होता है, कुछ मेडिसिन दी जाती है जो डॉक्टर उन्हें मेंटेन करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे भाई, बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है दोस्तों।
तो आज गए होंगे भाई पीसीओडी की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर किसी महिला को पीसीओडी हो तो कोई भी गायनोलॉजिस्ट ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ इसे मेंटेन कर सकता है। कोई डायरेक्ट गोली नहीं कि आपने खाई और पीसीओडी ठीक हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।